हाँ बेटा, हमारी बचिया तुमको पसंद आई? हाँ चचा, बहुत पसंद आई। तो तुमको इससे कुछ अकेले में बात करनी है? नहीं चचा, हमको कुछ बात नहीं करना है, लेकिन हमको लड़के से अकेले में कुछ बात करना है। क्या पूछना चाहती हो? यही पूछना चाहती होगी ना कि हम ड्रिंक करते हैं कि नहीं, स्मोक करते हैं कि नहीं, हम कोई गलत चीज करते हैं कि नहीं, या मेरी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं, कितना कमाते हैं, यही सब पूछना चाहती होगी। हमको ये सब नहीं जानना है, हमको बस यही जानना है कि तुमको पाद आता है कि नहीं। अरे ये कैसा सवाल है? रिश्ता में आदमी लोग ये सब बात करता है? तुम पहली लड़की हो जो ये सब फालतू का बात कर रही हो। दुनिया की कोई भी लड़की ये सवाल नहीं करती होगी। शादी मेरी हो रही है ना तुमसे, तो हमको जो भी चीज पूछना है हम पूछेंगे। हम दुनिया का ठेका नहीं लेके रखे हैं। जो पूछे उसका साफ साफ जवाब दो। साफ साफ कैसे जवाब दे? जो चीज पूछी है उसमें कभी कोई चीज साफ होता ही नहीं है, सब गंदा ही होता है, तो साफ जवाब कैसे देंगे तुमको? जितना पूछे उतना ही जवाब दो, फालतू बात मत करो यहाँ पर। अरे बात तो हमको आता है और दुनिया का लगभग लोग को आता है, लेकिन इसको कैसे हम सामने से बोल दें शादी से पहले कि हमको पाद आता है? बड़ा अजीब लग रहा है। कैसा सवाल कर लीजिए। एक काम करते हैं, झूठ बोल देते हैं इसको कि नहीं आता है। इसको क्या पता चलेगा आता है कि नहीं आता है? शादी के बाद खुद जान जाएगी। सुनो, हमको ये सब नहीं आता है। तुम्हारा शक्ल पे ही लिखा है कि तुमको आता है। शर्माओ मत और झूठ मत बोलो, जो सच है वो बताओ। अब चलो तुम जान ही गई हो तो क्या करें, बता देते हैं। कभी कजा हो जाता है, ज्यादा खा लेते हैं तो ओकेजनली हो जाता है पार्टी वगैरह में। ये कोई ड्रिंक है क्या जो ओकेजनली हो जाता है? अगर होता भी है ना तो ये सब आदत को छोड़ना पड़ेगा। एक तो हम छोड़ते हैं, ऊपर से बोल रही उसको और छोड़ दो। कैसे छोड़ दे इसको हम? ऐसे भी कोई दारू है क्या जो हम छोड़ दें? ये तो नेचुरल चीज अपने आप आता है, इसको कैसे रोका जा सकता है? कैसा सवाल कर रही है पगले। पहला बात बता दें, ये सब चीज छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है? ये कोई दारू नहीं है कि छोड़ दे हम अपना मन से। और दूसरा बात, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारा खानदान में कभी कोई पादा ही नहीं है। हमारे खानदान में तो ये सब चीज किसी को नहीं आता है, लेकिन हमको आता है। अरे कैसी लड़की है तुम, तुमको ये सब आता है? और अगर आता है तो तुमको हमसे क्या प्रॉब्लम है? तुमको तो खुश होना चाहिए। मिलकर पादेंगे और मिलकर सूंघेंगे। हमको किसी के भी पाद का बदबू नहीं पसंद है, और अपना बदबू तो किसी को आता ही नहीं है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे घर में मेरे पाद के अलावा किसी और के पाद का आवाज सुनाई दे। तुम क्या बात कर रही हो? तुम हमारा घर में खुलेआम पादोगी? अरे भाई साहब, एक बात बताइए तो, ये आपका घर में बदबू का आ रहा है इतना? कैसे रहते हैं आप इस घर में? अरे भाई साहब, अंधना बदबू नहीं आता है। आज वो बगल वाला पड़ोसी है ना, वो अपना बाथरूम साफ करवा रहा है, म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी आया हुआ है, इसीलिए इतना बदबू आ रहा है। ओ अच्छा, तो रूम फ्रेशनर काहे नहीं छिड़कवा देते हैं घर में? तो इसमें क्या है भाई साहब, अभी छिड़क देते हैं हम। हाँ बताइए भाई साहब, अब कैसा लग रहा है? अरे कैसा क्या लग रहा है? हम आपको बोले रूम फ्रेशनर छिड़कने के लिए, आप उल्टे और पाद दिए और बदबू फैला दिए। अरे भाई साहब, ये पाद ऐसा वैसा पाद नहीं है, देसी घी का पाद है। इससे बदबू नहीं आता है, खुशबू आता है। वो आपको आदत नहीं ना है, इसीलिए आपको बदबू लग रहा है। कैसे बच्चा लोग बोलता है देसी घी वाला खाना नहीं खाएंगे, बदबू आ रहा है, पसंद नहीं लग रहा है, लेकिन खाते खाते फिर बोलता है नहीं, देसी घी में ही खाना चाहिए हमको। अरे पापा सुनते हैं, इधर आइए। अरे क्या हुआ, क्यों बुलाया हमको? पसंद आ गई लड़की? अरे इससे हमको शादी नहीं करना है। अरे क्यों नहीं करना है तुमको इससे शादी? बाहर में तो बोल रहे थे कि हमको पसंद आ गई लड़की। अरे बड़ा अजीब लड़की है, बहुत फालतू बात सब कर रही है। हमको नहीं करना इसके साथ शादी, बता दिए। और कारण हम आपको नहीं बता सकते हैं, पर्सनल है। अरे हमको बात का जड़ तक जाना है कि तुम नाटक बहुत करता है, तुमको सपना से प्यार है, इसीलिए तुम एक्टिंग करता है हर बार। हमको पूरा बात बताओ, तुम लोग के बीच में आखिर क्या बात हुई है जिसके कारण तुम शादी से मना कर रहे हो? आपका जिंदगी से मन भर गया है क्या? क्या बोला रे? अरे क्या बोला क्या? आप ही ने बोले हमको बात का जड़ तक जाना है। जड़ कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है ना, जमीन के नीचे होता है। आपको अभी इसी उम्र में जमीन के नीचे जाना है, दफना दे बाहर जाकर। अरे हमारा कहने का मतलब है हमको बात का गहराई तक जाना है। आपको तैरने आता है? जो गहराई में जाना है, डूब जाइएगा, मर जाइएगा। पहले तैरना सीखिए, उसके बाद गहराई में जाइएगा। अरे तुम चुप रहो, अब तो तुम्हारा इस लड़की से शादी करवा के रहेंगे हम, काहे कि तुम्हारा बात से पता चल गया तुम एक्टिंग कर रहे हो। हाँ भाई साहब, हम लोग का बात बीच में ही रह गया था, तो चलिए अब दहेज का बात कर लेते हैं। अपना बेटी को लगन में कितना दहेज दीजिएगा? आप ही लोग बताइए, कितना चाहिए आप लोग को? अरे चाचा 40 दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अभी 10 दे देते हैं, बाकी 30 बाद में दे देंगे। और अगर ज्यादा चाहिए तो बता दीजिए, पूरा 100 भी कर देंगे। अरे ये तो साला मालदार पार्टी है। एक काम कीजिए भाई साहब, 10 अभी दे दीजिए, 90 बाद में दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। अरे पैसा के लालच में हम हाँ तो कर दिए,
और ये 1 करोड़ दे भी रहा है, लेकिन इसका बचिया थोड़ा पागल लग रहा है हमको। एक काम करते हैं, मना कर देते हैं शादी के लिए। सुनिए चाचा, हम आपका लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं। अरे क्या कह रहे हैं तुम? अरे रुकिए रुकिए भाई साहब, क्लियर हो जाना चाहिए पहले ही। क्या हुआ बाबू, काहे नहीं करना चाहते हो शादी तुम हमारी बचिया के साथ? अभी तो तुम कह रहे थे थोड़ा देर पहले तुमको लड़की पसंद है। अरे वो फालतू का सवाल सब पूछती है। क्या पूछ ली तुमसे हमारी बचिया जो तुम ऐसा बोल रहे हो? अरे पूछती है तुमको आता है? हाँ तो क्या आता है तुमको? जो आपका बचिया को आता है। हाँ तो उसको क्या आता है? अरे ये बात हम कैसे बताएं, हमको शर्म लग रहा है। जो हमारा पापा को आता है, जो आपको आता है, जो दुनिया भर का लोग को आता है, वही आता है। अरे आता क्या है वो तो बताओ। पता नहीं क्या बोल रहे हो, ये आता है वो आता है इसको आता है, साफ साफ बोलो ना। अरे कैसे बताएं? मुंह से बताओ। और किधर से बताओगे? अरे ये मुंह से बताने वाला बात नहीं है, कहीं और से बताने वाला बात है। कोशिश करते हैं। अरे क्या किया ये बुड़बक तुम? समधी जी के मुंह पे ही पाद दिया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया। लेकिन इसका पाद में उतना दम नहीं था। देसी घी नहीं खिलाते आप इसको, लगता है रिफाइंड घी वाला पाद था इसका। अब हमको देखिए, हम दे के दिखाते देसी घी वाला पाद। आप तो सूंघे थे, अब आपका बचवा को भी सूंघाते। अरे ये आपका बचवा को क्या हुआ, बेहोश हो गया? अरे भाई साहब उसको देसी घी पसंद नहीं है, इसीलिए बेहोश हो गया। अरे साला, एक पाद में ही बेहोश हो गया। अभी तो 99 देना बाकी है। क्या मतलब? अरे आप बोले थे ना दहेज में 100 चाहिए, तो हम बोले थे ना 10 अभी दे देते हैं, 90 बाद में देंगे। क्या मतलब? आप पाद का बात कर रहे थे, दहेज में आप पाद दीजिएगा। हाँ तो हम लोग का पुरखों का संपत्ति यही है। हम लोग के लिए जो हम लोग का पुरख छोड़ के गया था वो हम आपको दे देंगे और आप अपना बचवा लोग को दे दीजिएगा। अरे रिश्ता और पाद, क्या बात क्या बात क्या बात। अरे कद्दू यार, ये क्या बात कर रहे हो तुम? ये तो दहेज में पाद दे रहा है।